ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग चुकी है। नगर विकास विभाग आरक्षण नोटिफिकेशन जारी कर चुका है, लेकिन इसी बीच आरक्षण नोटिफिकेशन पर सपा की तरफ से जताई गई आपत्ति ने सियासत में तपिश बढ़ा दी और सपा की आपत्ति पर भाजपा ने तल्ख हमला किया। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने सपा पर चुनाव से भागने का आरोप लगाया। यूं तो निकाय चुनाव में आरक्षण नोटिफिकेशन को लेकर 832 आपत्तियां दर्ज हुई हैं, लेकिन स्थानीय निकाय निदेशालय में आपत्ति दर्ज कराने पहुंचे सपा नेताओं की इस तस्वीर ने सियासत का पारा बढ़ा दिया है। आरक्षण पर आपत्ति को लेकर भाजपा ने सपा पर चुभने वाला वार किया है। भाजपा सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का आरोप है कि सपा चुनाव में हार के डर से भाग रही है। सपा ने आपत्तियां बहुत दर्ज करा दी, इसलिए कि सपा चुनाव से भागती है, वो चुनाव नहीं चाहती है। इसीलिए जो न्यायालय में भी जो याचिका दायर हुआ था, उन्हीं के समाजवादी पार्टी के विधायक के मनोज पांडे जी, उनके भाई ने याचिका दायर की थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी चुनाव कभी जीतती नहीं है, इसलिए वो भागती है। अब देखिए कि सपा की ओर से निकाय चुनाव में आरक्षण के नोटिफिकेशन पर क्या आपत्ति जताई गई है। सपा की ओर से कहा गया है, नगर पंचायत अध्यक्ष पद की कुल 544 सीटों पर पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण नहीं दिया गया। नगर पंचायत अध्यक्ष पद की एक भी सीट बलरामपुर, कानपुर नगर, ललितपुर में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित नहीं है। इसी तरह अमेठी, अमरोहा, बिजनौर, चंदौली, गाजियाबाद, कन्नौज, महोबा, मिर्जापुर, रामपुर, श्रावस्ती और वाराणसी में अनुसूचित जाति के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं है। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के कुल 199 पद हैं, लेकिन एक भी पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है। नगर निगमों में महापौर के 17 पदों पर अनुसूचित जाति के लिए 3.57 सीटें आरक्षित होनी चाहिए, जबकि अनुसूचित जाति के लिए सिर्फ 2 सीटें आरक्षित की गई हैं। वहीं पिछड़ा वर्ग के लिए 4.59 सीटें आरक्षित होनी चाहिए, जबकि पिछड़ा वर्ग के लिए सिर्फ 4 सीटें आरक्षित हैं। सपा का आरोप है कि निकाय चुनाव में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के मुताबिक सीटें रिजर्व नहीं की गई हैं। नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम की उस सूची में भारी घपला हुआ है आरक्षण पर। चाहे वो अनुसूचित जाति का आरक्षण हो, चाहे जनजाति का आरक्षण हो, चाहे ओबीसी का आरक्षण हो, बहुत ज़्यादा इसमें घपला हुआ है। जिले के जिले ऐसे हैं जहां पर न ओबीसी को रिजर्वेशन मिला है, न अनुसूचित जाति को मिला है, न अनुसूचित जनजाति का मिला है। 544 पदों में जिला बलरामपुर, जिला कानपुर नगर, जिला ललितपुर में एक भी सीट अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए नहीं है। इस बात की आपत्ति आज हमने प्रमुख सचिव नगर विकास के यहाँ दी है। मतलब ये कि सपा ने एक बार फिर आरक्षण नोटिफिकेशन के बहाने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के रिजर्वेशन राइट पर सियासी फाइट का बिगुल फूंक दिया है, जिससे सत्ता में काबिज भाजपा और उसके सहयोगी दल बेचैन हो उठे। देखिए, समाजवादी पार्टी को चूंकि सत्ता से हटने के बाद हर चीज़ गलत ही दिखाई देता, और विपक्ष का एक मतलब लोकतंत्र में एक ट्रेंड बन गया कि हर चीज़ को गलत नज़रिए से देखो और उसको समाज में उस पर भ्रमित कर दिया। बहरहाल सियासत अपनी जगह। मुख्य सचिव की ओर से आरक्षण पर आई कुल 832 आपत्तियों के निस्तारण के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही आपत्तियों का निस्तारण कर अंतिम अधिसूचना जारी हो सकती है। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव के लिए नामांकन राशि, जमानत राशि और अधिकतम खर्च का विवरण जारी कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने महापौर के पद के लिए अधिकतम खर्च की सीमा 35 लाख रुपए तय की है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।